ये तो पता चला कि डॉक्टर ने सारी ब्रांडेड दवाइयां ही दी हैं जो कि काफी महंगी हैं। रात में आपने अपने एक दोस्त से बात की जो एक दवाई बनाने वाली कंपनी में ही काम करता था। दवाइयों के नाम सुनते ही आपके दोस्त ने आपको बताया कि ये सब टॉप टियर ब्रांडेड दवाइयां हैं, इसके आधे पैसों में तो जेनेरिक दवाइयां आ जाती। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं? तो ध्यान से समझो, जब कोई कंपनी रिसर्च करके किसी भी दवाई को बनाती है तो वो उसका पेटेंट ले लेती है। पेटेंट यानी कि एक ऐसा राइट जो किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए दिया जाता है। मोरओवर, किसी भी नई दवाई को बनाने के लिए जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 साल के लिए ही होता है। तो इन 20 सालों में कोई और कंपनी सेम दवाई नहीं बना सकती। इन्हीं दवाइयों को बोला जाता है ब्रांडेड दवाइयाँ। रिसर्च पर टाइम और पैसा लगाने की वजह से ये ब्रांडेड दवाइयाँ काफी कॉस्टली होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोसिन, जो बुखार की एक दवाई है और इसका प्राइस है लगभग 33 रुपए। लेकिन जैसे ही ये 20 साल पूरे होते हैं तो कोई भी कंपनी उस दवाई को बना सकती है। क्योंकि अब उस दवाई की रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल है तो इसलिए ही इन कंपनीज को अब रिसर्च में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल दवाई के फॉर्मूले की नकल करके नई दवाई बना ली जाती है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें सेम केमिकल्स ही होते हैं। जब रिसर्च में पैसा नहीं लगा तो ये दवाइयाँ सस्ती भी होती हैं, इसलिए इन दवाइयों को बोला जाता है जेनेरिक दवाइयाँ। जैसे अब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल नाम की ये वाली दवाई देता है जो कि एक जेनेरिक दवाई है और हाँ, इसका प्राइस है 16 रुपए। देखा जाए तो ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ सेम काम करती हैं, सेम केमिकल कंपोजिशन से भी बनी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ब्रांडेड वाली दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं क्योंकि उसका नाम फेमस है और उसे बनाने में भी ज्यादा पैसा लगा है। अब होता ऐसा है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स डॉक्टर्स को अपनी दवाइयाँ बेचने का कमीशन देते हैं। ये कमीशन कैश में भी हो सकता है और एसी, टीवी, मोबाइल या फिर कोई ट्रिप के तरीके से भी हो सकता है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मदद से बार बार डॉक्टर्स को ये भी सलाह दी है कि वो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने की बजाय जेनेरिक दवाइयाँ लिखें और इसका रिसेंट सर्कुलर 28 जुलाई 2023 को ही जारी किया गया था। फिर भी सभी डॉक्टर्स भगवान थोड़ी हैं। एट द एंड ऑफ द डे कई लोगों के लिए पैसा मैटर कर जाता है। रीजन तो आपको समझ आ ही रहा होगा।